हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 10 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया है। उसमें 6 केसेस होते थे, 6 केसेस को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। उसका शॉर्ट ट्रिक याद करने का मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल डिस्कस करने वाले हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बस फर्क इतना है कि उत्तल लेंस में क्या होता था, जब भी ये उत्तल लेंस है और इसके सामने वस्तु को अनंत पे रखा, फिर अनंत से थोड़ा पास लाया, फिर 2f पे लाया, फिर 2f और f के बीच में लाया, फिर f1 पे लाया, फिर f और c के बीच में लाया, हर एक अलग अलग परिस्थिति में प्रतिबिंब अलग अलग बनता था। प्रतिबिंब का नेचर जो है वो तुरंत चेंज हो जाता था। जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो तुरंत के तुरंत बदल जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अवतल लेंस में क्या होगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का नेचर नहीं बदलेगा। अवतल लेंस में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा एक ही जैसे बनता है, चाहे आप उसको अनंत पे रखिए, चाहे आप अवतल लेंस के सामने उसको कहीं पर भी रख दीजिए, जो प्रतिबिंब का प्रकृति है वो नहीं बदलता है। इसीलिए अवतल लेंस में हमें ढेर सारे केसेस नहीं पढ़ने हैं, बस एक ही केस पढ़ना है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब का प्रकृति हमेशा सेम रहता, चाहे आप वस्तु को कहीं भी रख दो। ठीक है, चलिए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पर देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास है ये अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस सभी लोग पहचानते हैं इसको। यहाँ पे इसका कहीं पे ज्वाइंट दिखाई देता है, यहाँ पे इसका होता है मुख्य अक्ष, ये इसका सेंटर है, जहां पे कह सकते हैं आप प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर सी है, ठीक है। और इधर कहीं पे होगा इसका F1 और इधर कहीं पे होता है इसका F2, बाकी 2F1 2F2 बहुत कुछ है। मैंने क्या कहा, लेंस के सामने आप कहीं भी रख दो, अनंत तक ले जाके तुम वस्तु को कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब का नेचर नहीं बदलता है अवतल लेंस में, इसलिए इसमें ढेर सारे केसेस नहीं है। तो एक केस डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। सपोज दैट एक वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, मान लो अनंत और F2 के बीच में, अनंत और F2 के बीच में एक वस्तु को रखी है हमने। इस वस्तु का नाम सपोज दैट हमने दे दिया AB। देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहां बनता है। तो एक रेज लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, इसके सिर से निकलने वाली एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि कहां से आती हुई प्रतीत होगी, कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये प्रतीत होती है फोकस से निकलती हुई, कुछ इस तरीके से ये बाहर की ओर निकल जाएगी। और एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं स्टूडेंट्स, सी से जाने वाली, कहां से जाने वाली, सी से जाने वाली एक किरण ले लेते हैं, जो सी से जाएगी वो सी से बिना विचलित हुए निकल जाएगी। ये दूसरी वाली किरण के बारे में भी पढ़ा है मैंने, अगर आपको नहीं पता प्लीज जाके आप पीछे के लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। यानी कि सी से आएगी और सी से निकल जाएगी। दो रेज हमने ले ली। अब एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर जो कि ऐसे निकली है और एक सी से गई और वैसे ही निकल गई। अब ये दोनों आगे की ओर तो कहीं मिलती हुई नजर नहीं आएंगी, बहुत दूर दूर तक। तो हम एक कल्पना करेंगे, जस्ट इमेजिन एक्चुअल में क्या हो रहा है। इसके सिर से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, उसमें से दो पकड़ी है मैंने, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो ऐसे निकल गई, जो सी से आई और सी से निकल गई। एक्चुअल में ये आगे जाके फैल रही, कहीं कट नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट इमेजिन, आभास कर रहे हैं हम लोग कि अगर इसको पीछे बढ़ाएं, इस वाली को हमने पीछे बढ़ाया और इस वाली को भी हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया। ये डॉट 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 से मैं नहीं दिखाया क्योंकि सी से आई है, सी से निकल गई है। इसको मैंने पीछे बढ़ाया डॉट 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 से। आपने देखा कि एक तो ये अपवर्तित किरण और एक ये अपवर्तित, एक तो ये अपवर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण। इसको जब हमने पीछे मिलाया है तो यहाँ पे आके मिलती हुई नजर आई है, और जहां पे मिलता है वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। तो ए का, इस सिर का, यहाँ पे सिर का प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश। और चूंकि पैर तो हमेशा मुख्य अक्ष पे बनता है तो सिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा, उसको नीचे लाएंगे और यहाँ पे B का प्रतिबिंब बन जाएगा B डैश। तो A B का इमेज बन गया, A B का इमेज बन गया A डैश B डैश, A B का इमेज बन गया A डैश B डैश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनाना आपने सीख लिया होगा। अब आप बताइएगा इसके नेचर के बारे में, कि पहली बात तो आप बताइए कहां बनता है। तो हमेशा आप कहेंगे कि प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में बनेगा। ऑलवेज का केस है ये, ऑलवेज का केस है ये, हमेशा, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए इसमें अलग अलग केसेस नहीं, एक ही केस से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने क्या कहा कि अवतल लेंस के सामने कहीं भी वस्तु को रखोगे, प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, C और F2 के बीच में, C और F2 के बीच में। ओके, C और F2 के बीच में कैसा बनेगा, सीधा कि उल्टा, तो सीधा बनेगा, दिख रहा है। कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, तो वास्तव में तो आगे जा रही थी, हमने आभास किया, जस्ट इमेजिन किया कि पीछे, तो आभासी बनेगा। और हमने पूछा छोटा या बड़ा, तो आप सभी को दिख रहा है प्रतिबिंब, सभी को दिख रहा है कि ये छोटा हो गया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ओके।
आ रही बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, इसमें 2-4 लाइनें लिखनी है, मैं लिखूंगा, टाइम बर्बाद होगा, मैं लिख के फिर आता हूं आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने लिख दिया है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, यानी प्रकाशिक केंद्र ये सी है, इसके इधर तुम कहीं भी रख दो, एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, और एक सी से आएगी, सी से कटिंग होगा, जहां पे भी कट करेगी इमेज बनेगा, बन गया है। कैसा बना है? प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच, प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच ही बनेगा हमेशा। ऑलवेज का केस है, प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच आभासी, देख ही रहे हो, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और आप चाहो ना तो इसके नीचे एरो लगा के लिख सकते हो, ऑलवेज, ALWAYS। ऑलवेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की हमेशा, इसमें कोई अलग अलग केस नहीं है, 2 केस 3 केस 4 केस हमें नहीं पढ़ने हैं, हमेशा ऐसा ही बनेगा और हमेशा C और F2 के बीच में ही बनेगा। ओके, तो एक और केस ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पे, ठीक है, ये तो ऑलवेज का केस है, हमेशा बनेगा ऐसे, चाहे अनंत पर भी रख दो, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, देखते हैं क्या होता है इसमें, कुछ और भी हमें जानने को मिलेगा। और ये जरूर आप याद रखिएगा कि ये ऑलवेज का केस है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, देखिए अनंत पर हो तो क्या होगा, चलिए बनाते हैं। एक हमने बनाया ये अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, यहाँ पे इसका ज्वाइंट दिखाई देता है, ये हमने बना दिया इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर C होगा, इधर कहीं पे इसका F1 होगा, इधर कहीं पे इसका F2 होगा, F2, ठीक है, F2, और यहां कहीं पे अनंत पे एक वस्तु रखी है स्टूडेंट्स, अनंत पे रखी है। तो अनंत पे कोई भी सोर्स जब रखा होता है तो आप सभी को पता है, अनंत पे रखा है, बहुत दूर है, वहां पे कोई पॉइंट सोर्स है, किरणें तो झुंड में निकलती हैं वहां से, ठीक है, 10 दिशाओं में निकल रही है, मतलब चारों तरफ 10 दिशाओं में निकल रही है, लेकिन हमें कोई 2 पकड़ना है, तो हम एक काम करते हैं, मुख्य अक्ष से आने वाली एक प्रकाश की किरण पकड़ते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आए, पक्का है, कहां से निकलती हुई प्रतीत होगी, फोकस से, इस तरीके से निकल जाएगी। और एक और प्रकाश की किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो भी कहां से निकलती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। अब इन दोनों को देखो, हमने, चूंकि ये अनंत से आ रही है, ये अनंत से आ रही है, किसी पॉइंट सोर्स से आ रही है, लेकिन हमारी लेंस तक पहुंचते पहुंचते लेंस को कैसा लगेगा कि वो किरणें कैसी हैं, समांतर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में पहले भी आपको फिगर बना के भी दिखा चुका हूं पिछले क्लासेस में। तो यहां से 2 किरणें आती है जो मुख्य अक्ष से समांतर है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और ये इधर निकल के ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब इन दोनों किरणों में क्या होगा कि अपवर्तन के पश्चात तो ये कहीं कट करेंगी नहीं, कहीं कट करती हुई दिख रही है, अपवर्तन के पश्चात नहीं, अपवर्तन के पश्चात तो ये लगातार ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा कि पीछे ले जाने पे क्या ये मिलती हैं। तो हाँ, हमने देखा कि इसको डॉट 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 से पीछे मिलाया हुआ है, तो ये कहां पे मैच कर गई हैं, कहां पे मिल गई हैं, कहां पे कट कर दिया इन्होंने, फोकस पे, द्वितीय फोकस पे, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस पे, तो यानी F2 पे। अगर F2 पे कट किया, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, अनंत पे रखोगे तो कहां बनने वाला है, फोकस पे, अनंत पे रखोगे तो कहां बनने वाला है, फोकस पर बनने वाला है। अब बात आती है आभासी है कि वास्तविक है, डॉट 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 से मिला है, वास्तव में तो ये दूर जा रही हैं, हमने जस्ट इमेजिन किया है, तो जाहिर सी बात है आभासी है। सीधा तो बनेगा ही, क्योंकि मैंने कहा हर केस में सीधा ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, एकदम से पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की तरह बनेगा, बिल्कुल एकदम डॉट जैसा इमेज, अनंत में रखा, बहुत दूर, बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन इमेज बन रहा है बिल्कुल डॉट, बिंदी जैसा। तो यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बनेगा कैसा, सीधा ही बनेगा। हाँ, बड़ा या छोटा आपको समझ में आता है कि अनंत पे बहुत बड़ा, यहाँ पे डॉट पॉइंट में बना है तो बहुत छोटा बन रहा होगा। तो इस केस में जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो आपको पता चल गया कि तब वस्तु का प्रतिबिंब, देखिएगा इस केस में क्या होगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर, F2 यानी कि द्वितीय फोकस पर, F2 पर आभासी कौमा सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता, ये इसका परिणाम आएगा, बहुत छोटा बनता है। आपने देखा क्यों, कैसे ये कैसे मैंने बनाया, आपको समझ में आ गया होगा। बस हाँ, एक खास बात ये थी कि अनंत पे था तो कहां बना है, फोकस पे बना है, आभासी तो है ही, मैंने कहा पॉइंट सोर्स है, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं सीधा ही बनेगा, और वस्तु से तो बहुत छोटा बनता है, दिख ही रहा है, बिल्कुल पॉइंट में बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये केस इस केस से अलग थोड़ी ना है, देखो ना, ये F2 और C के बीच में, ये कहीं ना कहीं F2 पे बना है, तो F2 और C के रेंज में ही तो आ रहा है।
अलग कुछ नहीं, आभासी है, सीधा है, छोटा बल्कि बहुत छोटा है, लेकिन अनंत पे था, थोड़ा सा अलग था कि बहुत छोटा बना और फोकस पे बना, इसलिए मैंने डिस्कस किया। एक और अच्छी चीज यहाँ पे आपको जानने को मिली कि अनंत पे जब था तो फोकस पे बना था, और जब इसको अनंत से थोड़ा सा पास में लाया हूं, अनंत से लेंस के पास में लाया हूं, तो ये फोकस से थोड़ा आगे बन गया, फोकस से आगे चला गया। यानी कि एक चीज समझ में आती है कि जब वस्तु लेंस से अनंत पे थी तो फोकस पे था, और जब अनंत से वस्तु को पास में लाया तो ये फोकस और सी के बीच में आगे चला गया। यानी कि जब वस्तु लेंस के पास आती है तो प्रतिबिंब भी लेंस के पास आता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या कहा कि जब वस्तु बहुत दूर थी अनंत पे तो फोकस पे बना, जब अनंत से उसको पास में लाए, नजदीक लाए, तो प्रतिबिंब भी लेंस के पास में चला गया, फोकस F2 से आगे बढ़ गया, यहां पे कहीं पे बन गया। तो एक बात तो समझ में आती है कि जैसे जैसे वस्तु अवतल लेंस के पास आती है, बनने वाला प्रतिबिंब भी अवतल लेंस के पास में ही जाता है, धीरे धीरे उसके पास चलता चला जाएगा। ठीक है, और कहीं भी रखेंगे तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। हमेशा कहां बनेगा, F2 और C के बीच में बनेगा, पर अनंत पे रखोगे तो बहुत छोटा बनेगा और एकदम से F2 पे बन जाएगा। अनंत से थोड़ा सा भी पास मिलाओगे लेंस के तो F2 से आगे बढ़ के F2 और C के बीच में कहीं ना कहीं बनता दिखाई देगा। ठीक है, और छोटा ही बनेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं स्क्रीन खाली कर देता हूं, आप इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन करिए और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम आ गया है अब वो ट्रिक सीखने का जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस ट्रिक से हम सीखने वाले थे, समझने वाले थे कि हम कैसे उत्तल लेंस के 6 केसेस को याद कर सकते हैं, या फिर हम प्रॉपरली कभी भी पूछा जाए तो प्रॉपरली उसका आंसर कर सकते हैं। ये ट्रिक सीखने का टाइम आ गया है, तो चलिए ट्रिक को सीख लेते हैं उत्तल लेंस के लिए। अच्छा, अवतल के लिए तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अवतल में एक ही केस होता है, प्रतिबिंब हमेशा F2 और C के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ऑलवेज मैंने लिख के यहाँ पे ऑलवेज का केस लिखा था, तो अवतल लेंस तो याद करना मुश्किल नहीं है, कोई केस भी नहीं उसमें, लेकिन उत्तल लेंस में केसेस हैं, उस केसेस को कैसे याद करना है, कैसे उन चीजों को क्लियर करना है, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जिन भी बच्चों ने दर्पण में ट्रिक सीखा है मुझसे, उनके लिए तो बहुत आसान है। जो भी दर्पण में नहीं थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो जाके प्लीज उस लेक्चर को अटेंड करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको ज्यादा आसानी समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे जब कभी भी कुछ बातें बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही फोकस केवल कोई कहता है तो आप समझ जाना कि वो द्वितीय फोकस की बात कर रहा है। केवल फोकस अगर कहा जाता है, केवल फोकस, तो वो कौन सा फोकस है, द्वितीय फोकस। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि द्वितीय फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी फोकस आएगा समझ जाना द्वितीय फोकस। और जब भी 2f दूरी आएगी, 2f, तो ये दूरी क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है 2f, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते थे अपन लोग, C से। और आपको पता है ना कि C कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है, C में ही रहता है। जो ट्रिक है उसको लिख लेते हैं, C कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है, C हमेशा C ही रहेगा, लेकिन हमेशा जो F है वो कन्वर्ट हो जाता है इनफाइनाइट में। F जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनफाइनाइट में। एज अ ट्रिक आपको बस दो ही चीजें याद रखनी है कि F इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है और C कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, C ही रह जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि जो C है वो यहाँ पे किसके बराबर है, 2f के बराबर है। जो C है वो 2f दूरी के बराबर है। तो 2f को आपको दिमाग में फिट कर लीजिए कि जहां जहां 2f है वो एक्चुअल में C है, और C कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन जहां फोकस है वो अनंत में बदल जाता है, जहां अनंत है वो फोकस में बदल जाता है। ये ट्रिक है। और जब भी फोकस की बात आएगी हमेशा आप समझ जाना कि द्वितीय फोकस की बात चल रही है। अब देखो, इतनी बातें अगर आपको समझ में आती है तो कितने आसानी से इसको डेवलप कर सकते हैं। 6 केसेस होते हैं, आप सभी को पता है 6 केसेस होते हैं। पहले कहां पे वस्तु को रखते हैं, अनंत पे, फिर अनंत से 2f1 के बीच में, फिर 2f1 पर रख देते हैं, फिर 2f1 और f1 के पास बीच में ले जाते हैं, फिर f1 पे रख देते हैं, फिर f1 और C के बीच में रखते हैं। छठा केस अभी रहने दीजिए, इस पे स्टार लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग होता है, अलग से रखता हूं मैं। बाकी के 5 देखिए कैसे याद होते हैं ध्यान से। अनंत पे अगर आपने वस्तु को रखा है, इनफाइनाइट पे, मैंने क्या कहा, इनफाइनाइट किसमें बदलता है, फोकस में। और केवल फोकस कहता हूं तो वो F2 है, तो कहां बनेगा, F2 पे बनेगा। सिंपल है। अगर इनफाइनाइट से 2f1 के बीच में रखा है तो कहां बनेगा, इनफाइनाइट बदलता है फोकस में और वो बदलता है F2 में। F2 और 2f
2f यानी कि c और c कभी भी बदलता नहीं है, तो 2f ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये 2f1 से f2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है लेंस के एक तरफ वस्तु होती है और प्रतिबिंब बनता है दूसरी तरफ, तो एक फोकस, दो फोकस होते हैं ना, एक फोकस इधर होता है, उसके ऑपोजिट साइड में प्रतिबिंब बनता है, तो द्वितीय फोकस की तरफ चला जाता है। तो ये इसलिए आपको बस थोड़ा सा ये माइंड करना है। अब जैसे 2f है, कभी भी बदलता नहीं है, बस हाँ f2 हो जाएगा ये। अब 2f और f के बीच में तो कहां बनेगा? 2f और f, 2f कभी बदलेगा नहीं, 2f2 डैश f1 किस में बदल जाएगा? f किस में बदलता है? इनफाइनाइट में, तो 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। f1 किस में बदलेगा? f इनफाइनाइट में बदलेगा, बदल दिया मैंने। और ये एक्सेप्शन केस है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपने तुरंत पता लगा लिया कि प्रतिबिंब कहां बनने वाला है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें स्टूडेंट्स, तो शुरू के जो 5 केसेस हैं, ये छठवां एक्सेप्शन है, इसको छोड़ो। शुरू के 5 केसेस में वास्तविक कॉमा उल्टा बनता है, वास्तविक कॉमा उल्टा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कितना आसान है, वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा, शुरू के 5 में, ठीक है, वास्तविक कॉमा उल्टा। और यहां पे भी वास्तविक कॉमा उल्टा, ठीक है, वास्तविक कॉमा उल्टा। देखो कितना आसान है शुरू के 5 केसेस में। केसेस कैसे याद करने थे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 2f, 2f खुद 2f पे, फिर 2f और f के बीच में, फिर खुद f पे, फिर f और c के बीच में, वास्तविक उल्टा वास्तविक। शुरू के केस में बनता है स्टूडेंट्स छोटा, उसके बाद फिर से बनता है छोटा, तीसरे नंबर पे जैसे 2f पे आते हैं, 2f मतलब c और c पे प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है, तो छोटा छोटा यहां पे हो जाता है बराबर। शुरू में कैसा बनता है? छोटा छोटा। 2f पे जब आते हैं यानी कि वो c पे आ गए, एक तरह से 2f मीन्स क्या है? c, और c पे कैसा बनता है? बराबर बनता है। दर्पण में भी आपने पढ़ा होगा, तो छोटा छोटा बराबर, और इसके बाद प्रतिबिंब बढ़ना शुरू हो जाता है, यहां से बड़ा और यहां से बड़ा, बात खत्म। ठीक है, कितना आसान था। अब ये स्पेशल केस था, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई f1 और c के बिल्कुल लेंस के पास में जब रखोगे उत्तल लेंस में, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये इनफाइनाइट और f2 सॉरी इनफाइनाइट और f1 के बीच में बनता है, इनफाइनाइट और f1 के बीच में बनता है। f1 का मतलब क्या है? ये लेंस इधर f1 था और इधर ही वस्तु रखते थे, यानी कि जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट और f1 के बीच बनेगा, इनफाइनाइट और f1 के बीच बनेगा। और इस बार क्या है कि इन सबसे अलग है ये, तो उल्टा कर दो, सभी वास्तविक थे तो ये आभासी हो जाएगा, सभी उल्टा थे तो ये सीधा हो जाएगा, और बाकी फिगर कैसा बनता है? इस केस में भी बड़ा ही बनता है, आखिरी वाले केस में भी कैसा बनता है? बड़ा ही बनता है। ये थोड़ा सा माइंड करना है क्योंकि स्टार लगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको चीजें रिवाइज करा देता हूं, ट्रिक पूरा समझा देता हूं। 6 केसेस थे, छठवां एक्सेप्शन में था, बाद में याद करेंगे, बचे 5। शुरू के 5 में ये कैसे बनाते हैं आपको पता है, पहले इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट से 2f के बीच में, फिर 2f पे, फिर 2f से f के बीच में, फिर f पे, फिर f और c के बीच में। हमने ये केस बना लिए। और प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अगर किसी ने पूछा अनंत पे रखा है, तुरंत अनंत किस में बदलता है? फोकस में। तुम कहोगे फोकस पे बनेगा, और कौन? केवल फोकस नहीं कहोगे, लेंस में, तुम कहोगे द्वितीय फोकस पे बनेगा। अगर किसी ने कहा कि अनंत और 2f1 के बीच में रखा है, तो तुम अनंत को कन्वर्ट करोगे तुरंत फोकस में, कहोगे f2, और 2f तो कभी बदलता नहीं है, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, ठीक है। f2 और 2f2 के बीच में। किसी ने कहा 2f पे रखा, 2f बदलता नहीं, तुम कहोगे 2f1 पे रखा तो 2f2 पे बनेगा। 2f1 और f1 के बीच में रखा, तुम कहोगे 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, क्योंकि 2f1 को तुमने किस में कन्वर्ट कर लिया? 2f तो 2f ही रहता है, तो 2f बसते 1 2 में 2f2, और f1 f तो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इनफाइनाइट पे। और इसका उल्टा भी सही है। अगर किसी ने कहा प्रतिबिंब f2 पे है, प्रतिबिंब f2 पे है, तो वस्तु कहां बनेगी? f इनफाइनाइट में बदलता, तुम कहोगे वस्तु कहां रखी रहेगी? वस्तु अनंत पे रखी रहेगी। अगर किसी ने कहा कि f2 और 2f2 के बीच में प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु कहां पे रखी रहेगी? वस्तु कहां पे रही होगी? तो f2 यानी कि इनफाइनाइट, और 2f2 तो बदलता नहीं, यानी कि 2f1 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में रखी होगी, ठीक है। तो कितना सिंपल है, यहां से आप यहां भी जा सकते हैं और यहां से यहां भी आ सकते हैं। शुरू के 5 केस में वास्तविक और उल्टा। शुरू के ऊपर के 2 केसेस छोटा छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा और बड़ा। आखिरी केस में क्या होता है? लास्ट केस में f और c के बीच में, f1 और c के बीच में बिल्कुल आखिरी में स्पेशल केस है, तो इनफाइनाइट और f1 के बीच में बनता है। चूंकि वस्तु की ही ओर बनता है, तो आपको पता है कि सबसे अलग है तो सब वास्तविक है, तो ये आभासी होगा, सब उल्टा है तो ये सीधा होगा और बड़ा बनता है। इतना ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एज अ ट्रिक प्रॉपर वे में मैंने आपको समझाया। उत्तल लेंस के सारे केसेस आप याद कर सकते हैं, और अवतल लेंस का तो ऑलवेज केस है, उसका ट्रिक नहीं बनाना है, वो तो वैसे ही आपको याद कर लेना है, मतलब वैसे ही वो याद रहेगा। और इसके बाद अब कुछ नहीं बचता है,
चेक पॉइंट्स बचते हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चेक पॉइंट्स बच रहे हैं। अब यहां तक एक मतलब टॉपिक का कुछ पार्ट मतलब चैप्टर का कुछ टॉपिक कवर हो गया, अच्छा टॉपिक। तो अब हमारे पास बचा है केवल इसका चेक पॉइंट करना। चेक पॉइंट हम जरूर करेंगे। हम चेक करेंगे खुद को जज करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित सवालों के जवाब हम दे पा रहे हैं, क्या हम ठीक ठीक पढ़ रहे हैं। तो वो कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इसको लिखिएगा पूरा, और ट्रिक कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत आसान और ऐसा ट्रिक है कि जो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। आप उस चीज को अगर माइंड में सेट कर लेते हो तो आप आसानी से चीजों के आंसर कर सकते हो, चीजों का आंसर दे सकते हो। खुद से सोच के आपको मतलब आंसर देने में बहुत आसानी होगी, और याद करना मुझे लगता है कि बहुत ही आसान कर दिया मैंने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।